ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो घर का स्थिति है इस परिवार का, वो उतना ठीक नहीं है। तिरपाल लगा हुआ है और खपरा भी लगा हुआ है ना। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है इनका। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक घर बना हुआ है, पर मतलब जो पूरा ढलाई का है, पर इनका स्थिति ठीक ना होने का कारण ना ये प्लास्टर किया हुआ है और ना ही इसमें दरवाज़ा लगे हैं, ना खिड़की लगे हैं। आप देख सकते हैं खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं लगे हैं इनके घर के में, है ना। ये देखिए दरवाज़ा है। काफ़ी पुराना घर बना हुआ है, पर इनकी स्थिति इतनी नहीं है कि वो ये दरवाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इनका पूरा घर का हुलिया है। एक बार अंदर से भी बोलेंगे, कैमरामैन को दिखाएंगे घर को कि क्या घर का स्थिति है। देखिए पूरा अंधेला है और लाइट का भी कोई व्यवस्था नहीं है घर में, है ना। किसी भी प्रकार का कोई बिजली का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। ये भी इसी घर का एक रूम है। आप देख सकते हैं इस रूम में भी खिड़की, छोटा सा खिड़की है और कुछ सामग्री यहाँ पे सामान, ये शायद ऐसा लग रहा है जैसे किचन है इनका, है ना। इनमें देख सकते हैं जो घर का जो दीवार है, इस पे पानी सीपेज किया हुआ है। जो बरसात का अभी मौसम है, तो घर के दीवार में मतलब इनका पानी अंदर आ जा रहा है घर से, घर में। आप देख सकते हैं मतलब प्लास्टर भी ये नहीं करवा पाए हैं। तो काफ़ी दयनीय स्थिति इनका है और कुछ ज़्यादा घर में है नहीं जैसा प्रतीत हो रहा है। तो चलिए इन परिवारों से जानते हैं कि इनका क्या अभी कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिवार के अभी सदस्य कुछ बैठे हुए हैं। तो परिवार का पूरा जानकारी लेते हैं, डिटेल्स क्या है इनका। हालांकि जिस स्थिति में ये है यहाँ पर, आप इनका स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब दयनीय स्थिति है इनका, कितना मतलब किस कंडीशन से ये गुजर रहे हैं, पीड़ित हैं कितना। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेश दास। तो अभी जैसे आप यहाँ रहते हैं, यहाँ आपके साथ कौन कौन रहते हैं? हमारे साथ अभी एक बेटे और 4 बेटियां रहते हैं। जी। अच्छा, जैसे आपके जो जिस तरह से देखा जा रहा है आपके पैर में पट्टी लगी, इनके भी क्या हुआ था आपके साथ, ये कंडीशन कैसे बना? हम लोग अपना काम से डाल्टन में गए हुए थे, तो लौटने के क्रम में वहाँ मोड़ था, वहाँ अपना हाथ दे के मुड़ रहे थे, तो स्कॉर्पियो ने आगे से आके धक्का मारी, तो तीनों का हम लोग का पैर जो है एक्सीडेंट पर टूट गया। अच्छा, तीनों परिवार का पैर टूट गया।
जी, ये कौन कौन है बताइए। हमारे एक बेटे हैं 10-12 साल के और पत्नी है, तीनों का पैर टूटा हुआ है। तो जैसे घर में कमाने वाला कौन है अभी? आपका तो स्थिति खराब है। घर में कमाने वाले कोई नहीं, हम ही लोग दोनों किसी प्रकार तो परिवार अभी का। जब से ये स्थिति बना यानी एक्सीडेंट हुआ, तब से लेकर के तब तो अभी दोनों आप लोग जिस तरह से दिख रहे हैं तो आप लोग बेड पे हैं, तो अभी तो कोई आमदनी नहीं होगा। अभी कोई सहारा नहीं है हम लोग के लिए। अच्छा, जो आप काम करते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग का जो घर का हालत देख करके कि आप लोग मतलब डेली कमाने खाने वाले हैं, तो अभी फिर घर का गुजारा कैसे चल पा रहा है? अभी घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। जी हाँ। तो जैसे अभी पता चला है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं आपको कुछ राहत सामग्री देने के लिए, तो कैसा मतलब आपको लग रहा है कि मतलब किस प्रकार से वो सहायता आपको कर रहे हैं? मुझको महसूस लग रहा है कि हमारे कोई गार्जियन स्वरूप खड़ा हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की ओर से, इसलिए हमें थोड़ा भरोसा लग रही है। माता जी, आपका क्या नाम सुमित्रा देवी। है जी? अच्छा, घर में कमाने वाले आप ही दोनों जन थे? हाँ, हमने मंदिर झन रही। आप देख सकते हैं ये जो परिवार है यहाँ बैठा हुआ है, तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप इसमें देखिए, आदमी सोने के लिए चारपाई का व्यवस्था करता है, पर ये लोग यहाँ पे एक बड़ा सा जो सीमेंट का बना हुआ एक ये रखे हैं, और शायद वो कहीं से ला करके ही रखे होंगे, ये तो बनाए नहीं होंगे खुद से। और इस पे लकड़ी डाल करके एक छोटा सा, और फिर कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर डाल करके इस तरह से एक बेड बनाए हैं अपना, और इस पे ही ये लोग सोते हैं, है ना। तो देखने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या घर का सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। एक आपको उधर बेड दिखाया, एक और यहाँ पे बेड पड़ा है, और इस बेड का भी सेम स्थिति है। ये सीमेंट का एक पिलर जैसा बना करके रखे हैं, और जो इन्होंने यूज किया है गद्दे के रूप में आप देख सकते हैं, ये पवाल है, यानी जो धान का जो ये होता है, तो ये इसको लगा करके और इस पे जो कुछ चटाई वगैरह लगा करके उसके बाद कंबल डाल करके ये बेड को बनाए हैं। स्थिति काफ़ी ख़राब है और काफ़ी नाजुक है, तो ये घर का पूरा हालत है, आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति आप इसको बता सकते हैं। देखिए, आपको कैमरे में भी ये पूरा चीज़ मतलब क्लियर करके दिखाया जा रहा है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़राब इनके घर का स्थिति यहाँ पर बनी है। भाई साहब, एक और बात बताइए, जैसे आपका जो स्थिति है, आप इतने मतलब सिचुएशन में, बुरे सिचुएशन में, और आपका एक्सीडेंट भी हो गया है आप लोग दोनों का जो कमाने वाले थे, तो गांव के आसपास के लोग से तरफ से कोई राहत सामग्री आपको मिला या फिर कुछ सुविधा मिला आपको? अभी तक तो राहत का कोई ऐसे सामग्री सामान या कोई सहयोग नहीं मिला है अभी तक। जी हाँ। सरकार के तरफ से? सरकार के तरफ से वही थोड़ा मोड़ा राशन मिल जाता है। और कोई मतलब कोई आसपास के मुखिया वगैरह या सरपंच वगैरह कोई नहीं आते आपको देखने के लिए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं कोई। चलिए अभी देखते हैं इनको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या क्या सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो राहत सामग्री है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो दी जा रही है। आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। उद्देश्य असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। आप यहाँ पे देखिए कुछ खाद्य सामग्री रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं, तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण दास है जी। प्रवीण जी, आप यहाँ पर जो सामग्री आप क्या क्या दे रहे हैं, एक बार बताएंगे दर्शकों को?
ये हम अपने गुरुजी की दया से यहाँ जो राहत सामग्री, जैसा कि गुरुजी का आदेश और निर्देश है, तो यहाँ पर जो हम ये सामग्री लेकर के पहुँचे हैं इन लाचार और बेबस की सेवा के लिए, तो इसमें ये है कि संत रामपाल जी हमारे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आधा किलो अमूल एक्सप्रेस दूध का पाउडर है और एक केजी जो है शुद्ध सरसों का तेल है फॉर्चून कंपनी की, और यहाँ पर 2 किलो ये चीनी है, 1 किलो को 2 पैकेट हैं, और ये जीरा है, साबुत जीरा जो 100 ग्राम के पैकेट हैं ये, और कपड़े की जो है 4 टिकिया है बड़ी बड़ी, और इसके बाद ये सरफ की पैकेट है, आप देख सकते हैं लगभग 1 किलो की सरफ की पैकेट है, और ये नहाने की 5 साबुन हैं, और ये 250 ग्राम ये जो है ताज़ा चाय है, और जिससे कि चाय बनाने में प्रयोग लिए जाएंगे, और ये टाटा नमक जो है 1 केजी का है, और ये हल्दी है 100 ग्राम की पैकेट, और ये मिर्च की पैकेट है, और ये चने की दाल है 1 केजी चने की दाल है, और ये मूंग की दाल है 1 केजी की, और उसके बाद ये चावल है जो अच्छी क्वालिटी की चावल है, वो इसमें 10 केजी चावल है, और ये आटे की थैली है 10 केजी की, और ये आलू है ये 5 किलो, और ये 5 किलो प्याज है, और ये 1 केजी अचार की डब्बी है। तो ये सारी राहत सामग्री हम इनको फ़िलहाल दे रहे हैं, और ये लगभग 15 दिनों का ये इनका कोटा है, जिस अनुसार से इनके परिवार हैं। इसके बाद फिर इनको जैसी ज़रूरत महसूस होगी वो हमसे ये कांटेक्ट करेंगे, और फिर इनको सामग्री आगे इतनी ही सामग्री इनको फिर मुहैया कराई जाएगी जी। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे आप सब राहत सामग्री देने के लिए यहाँ पे पहुँचे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या क्राइटेरिया रहता है कि किन परिवारों को ये राहत सामग्री पहुँचाई जाए? हाँ, इनमें जो क्राइटेरिया ये रहता है कि जो बिल्कुल ही लाचार और बेवस हैं, जैसे हैंड टू माउथ हैं, और उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानियां हो गई, जैसे इन परिवारों के बारे में हमें ये पता चला कि ये कहीं बाज़ार जा रहे थे और उनके एक्सीडेंट में तीनों जने के पैर टूट गए। जो घर के मुखिया थे, जो पति और पत्नी, उन दोनों के भी पैर टूट गए, और इनके एक छोटे बच्चे, और इनकी 3 बच्चियां और भी है, जो कि 2 जो है इनके बहन के यहाँ उनकी परवरिश हो रही है, और एक बच्ची जो है यहाँ पर वो रहती है। तो ये क्राइटेरिया है कि जो पूरी तरह से वो लाचार रहते हैं, कमाने का उनका पूरा कोई बेउत नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पता करते हैं, या उनको कोई सूचना मिलती है, तो वो राहत सामग्री जो है वो अन्नपूर्णा योजना के तहत हमारे सतगुरुदेव जी उनको लाभ देने का हमें आदेश देते हैं, और हम उन अनुसार जो है अपने गुरुजी के अनुसार हम इसमें सेवा लगाते हैं जी। कब तक ये राहत सामग्री इनको देती रहे, क्योंकि ये तो जैसे आप जो बताएं कि 15 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये कैसे व्यवस्था करेंगे? जैसे ये जो है जब इनका सामग्री ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो इनको फिर हम राहत सामग्री ला करके पुनः फिर देंगे, और ये हम तब तक देते रहेंगे गुरुजी के आदेशानुसार जब तक ये अपने पैरों पर फिर से कोई काम करने के लिए, कोई कमाई करने के लिए अपने पैरों पर ये जिम्मेदारी नहीं उठा लेंगे, तब तक हम ये देते रहेंगे इनको राहत सामग्री जी, गुरुजी की दया से। जी, ठीक है सर। तो आखिर जैसे संत रामपाल जी महाराज का जो ये उद्देश्य है, जैसे यहाँ पे असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना जो पोस्टर में लिखा हुआ है, तो सर संत रामपाल जी महाराज तो एक संत है। हालांकि ये सब काम जो समाज के कुछ लोग होते हैं, समाज सेवी या फिर जो सरकार का ये काम होता है, पर संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए ये कार्य को कर रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है इस मुहिम को लेकर, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के? संत रामपाल जी महाराज जो हैं एक ऐसे संत हैं जो कबीरपंथी विचारधारा से चलते हैं, और कबीरपंथी पद्धति के द्वारा जो है वो अपने शिष्य को भी उनके अंदर विचारधाराएं देते हैं और उनकी भक्ति देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य है
कि एक मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि अभी जो है पूरे प्रभावी तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को आदेश दे रखे हैं। क्योंकि जो संत होते हैं ना, तो उनके शब्द में शक्ति होती है और एक तरह से वो परमात्मा की दी हुई शक्ति होती है। और जो संत होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, वो उनके अंदर जो है एक परमात्मा वाले जो है शक्ति होती है, जो अपने शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज आदेश देते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज एक ऐसी इसकी मुहिम जो चली हुई है कि जगह जगह पर आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ भी आप देखे होंगे कि रोटी कपड़ा और मकान सबको, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये आज एक मिशन है अन्नपूर्णा योजना के तहत, जो कि घर घर तक उनको पहुंच रहा है, बेबस लाचार और जो एकदम हैंड टू माउथ हैं उनको पहुंच रहा है। आज हम ये देख सकते हैं कि सरकार भी मुहिम चलाती है, लेकिन उसको उस मुहिम को पालन करने में, उसको पास कराने में इतनी सारी परेशानियां होती है कि हम थक जाते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन ये ऐसे पूर्ण संत हैं जिनके एक आदेश से शिष्य जो है, जैसे हमें पिछले ही सप्ताह हमें ये आदेश यहाँ से ये जानकारी मिली थी कि ऐसे ऐसे है, सतगुरुदेव जी के पास इन्होंने कांटेक्ट किया और दास भी कांटेक्ट किए। गुरुजी ने आदेश दे रखे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इनको लाभ दिलाओ और सेवा करो, ऐसे लोगों की सेवा करो, क्योंकि ऐसे सारे लोग जो हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी बिना छत के नहीं रहना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश में ना जाने ऐसे सैकड़ों घर जो है संत रामपाल जी महाराज ने अपने आदेश से, अपनी दया से, अपनी पावर, आध्यात्मिक पावर से जो है सैकड़ों मकान का निर्माण करवा दिए। लोग सुखी हो रहे हैं। अब निश्चय ही ये लग रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि कोई भी इंसान बगैर छत के नहीं रहेगा और भूखा नहीं सोएगा। ठीक है सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आसपास के कुछ लोग हैं उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। हालांकि आपने ये मुहिम देखा जो संत रामपाल जी महाराज का एक मुहिम है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये बहुत ही बड़ा मुहिम जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने चलाया है, आप समझ सकते हैं कि समाज में कितने बड़े बड़े लोग होते हैं और कितने पैसे वाले होते हैं, कितना उनका आर्थिक स्थिति ठीक होता है, कितना उनके पास धन होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के जो जिनको ज़रूरत हो उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ से, जो झारखंड है, यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर में उनका निवास स्थान है हरियाणा, और वहाँ का एक संत झारखंड के लोगों तक भी राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके जो वॉलेंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं इस चीज़ में, और आपने अभी यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ इस जो गरीब परिवार जहाँ हम लोग मौजूद हैं, इस परिवार के जो आसपास में रहने वाले एक उनके गांव के लोग हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बर्थोदास है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ध्रुव टोला छगरही के रहने वाला हूँ जी, यानी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ इसी गांव के। जैसे सुरेश जी के परिवार को आज यहाँ पे कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के ओर से दी जा रही है, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस बारे में यही बताना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि मतलब इनको ज़रूरत थी ये सारी? जी, इनको बहुत ज़रूरी थी। इनको खाने के लिए समस्या हो रही थी। हर तरह के सोडा साबुन से लेके जो भी घर परिवार के प्रयोग में आने वाला सामान ज़रूरतमंद बहुत ज़रूरी थी सर। जी। तो इस मुहिम को लेकर के आपका क्या विचार है, क्या बताना चाहेंगे? इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि जो इनको मुहैया किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, और इनको चलाया जाए और हर गरीब तक पहुंचा जाए, ये बहुत अच्छा मिशन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर? गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज के ये जो मिशन है मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, और सबके लिए ये बहुत ज़रूरीमंद चीज़ है। बहुत अच्छा मिशन है, घर घर पहुंचना चाहिए, हर गरीब के यहाँ पहुंचना चाहिए। मेरा यही उनसे अर्जी प्रार्थना है। ठीक है सर। आप कहाँ से हैं दादाजी? हम इस गांव से थोड़ा अलग का हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हैं एक साक्ष्य बनने के लिए इस मुहिम का। यहाँ पे जो राहत सामग्री सुरेश जी के परिवार को दिया जा रहा है, आपका क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा देने वाला कोई अभी तक नहीं हुए थे, सरकार कभी देता भी है
तो किसी किसी को तो बहुत समय लगता है और बहुत कभी मिलता है, कभी किसी को नहीं भी मिलता है। और ये जो आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग जो कर रहे हैं, तो उनके आदेश से तो हम देख रहे हैं कि मने हर एक मने खूब से खूब 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर ही सारा व्यवस्था लोग पहुंचा देते हैं। अच्छा, आप ये जो मुहिम देखें अभी, जैसे संत रामपाल जी महाराज के ओर से दिया जा रहा है, जैसे आप अभी बताएं कि ये लोग 15 दिन के अंदर व्यवस्था कर देते हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में इस मुहिम को लेकर के आपका क्या विचार है और क्या बताना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि जब इतना गरीब को दया कर रहे हैं तो वास्तव में ये परमात्मा जरूर होंगे। तो हम सबको सबसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसा संत मिलना मुश्किल है। अभी इस दौरान में सब कोई आकर और इनसे मिल जाए और सब कोई अपना लाभ लें। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक सर। तो पूरा ये रिपोर्ट हम आपको झारखंड के ये लातेहार ज़िला से दे रहे हैं। ये परिवार जो असहाय परिवार है, एक तरह से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इस तरह का जो कंडीशन होता है, तो उनको ये राहत सामग्री दी जाती है। जैसे अभी प्रवीण जी बता रहे थे कि फ़िलहाल ये जो मुहिम है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरा विस्तार से चल रहा है और झारखंड में भी एक शुरुआत यहाँ से हो चुकी है इस मुहिम का। तो इस तरह के तमाम जो सामाजिक के कार्य हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग हैं और समाज में मतलब वो एक अपना अलग ही पहचान रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। वो खुद का पैकेट भरने में ज़्यादा समर्थ होते हैं। बहुत ही बिरले ही लोग होते हैं जो इस तरह का मदद करते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ये जो मदद है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे। इतना ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, तो हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज से। और तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत उन्हीं को दी जाएगी जो किसी भी प्रकार के नशे व मांस का सेवन नहीं करता होगा। यदि कर रहा है तो उसको ये सब व्यसन त्यागने होंगे। यदि राहत सामग्री प्राप्त करके भी नशा नहीं छोड़ रहा होगा, अगर नशा करता मिला तो उसकी सब राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।